ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट चल रहा था, आपको पता है। ठीक है, लेक्चर 3 हमारे अपलोड हो चुके हैं एंड ये हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, हमने 1.1 तक पूरा एक्सरसाइज कर लिया है एंड ऑल्सो हमने एग्जाम्पल्स 1.1 से पहले जितने भी थे वो सारे हमने कर लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ सेट समझेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट समझेंगे, उसके बाद क्योंकि इसी टाइप्स ऑफ सेट के कॉन्सेप्ट पे ही आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरा के पूरा है, तो इसलिए हम पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ सेट समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप क्या है, एम्प्टी सेट, जिसे हम बोलते हैं क्या, नल सेट। ठीक है, नल सेट भी बोल सकते हो, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो। आखिर है क्या, इसको पढ़ते देखो। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट। ठीक है, नो एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट नहीं होता जिस सेट में, उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, या तो इसको इस चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक ये जीरो बना दिया, फिर इसके बाद ऐसे कट लगा दिया, इसको हम फाई बोलते हैं। ठीक है, फाई बोलते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बना दिए मतलब हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट में, एंड इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट नहीं डाला। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं हम, आखिर एम्प्टी सेट होगा क्या। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको एग्जांपल में, ये मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्स क्या है हमारा, एक्स सच दैट 1 से लेस देन है। ठीक है, और हमारा एक्स बिलोंग्स किस में कर रहा है, नेचुरल नंबर में। अच्छा मुझे ये बताओ, एक तो 1 से लेस देन हो गया। ठीक है, और एक्स लेकिन हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर आप बताओ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और हमने तो बोला भैया एक्स क्या है हमारा, 1 से कम है, तो 1 से ही स्टार्ट होता है, और 1 से कम हमने बोल दिया, मतलब कि एक भी सेट इसमें नहीं आएगा हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए हमारा सेट कौन सा हो जाएगा, फाई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को ऑल्सो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि मैं एक और आपको एग्जांपल बोलता हूँ कि आपको ये मेरे को बताओ कि एक्स सच दैट, जिसमें हमारा एलिमेंट है एक्स सच दैट लेस देन 2। ठीक है, और हमारा एक्स जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, एंड बिलोंग किस में कर रहा है हमारा एक्स, एंड बिलोंग हमारा एक्स कर रहा है वो किस में, नेचुरल नंबर में। अच्छा मुझे ये बताओ, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है हमारा, नेचुरल नंबर है हमारे एक 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं, बट यहाँ पे देखो 1 से तो बड़ा होना चाहिए, बट 2 से छोटा होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में कोई सा नेचुरल नंबर आता है, नहीं आता। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ए सेट हमारा फिर दोबारा इसमें क्या, फाई सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फाई लिखते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। एंड ये था हमारा फर्स्ट टाइप। ठीक है, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं या फिर नल सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें हमारे क्या, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, एक ही एलिमेंट होता है जिसमें हमारे, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ए सेट ले रहा हूँ, इसके अंदर हमारा बस एक ही सेट है, मतलब कि 5 है बस। ठीक है, 5 है हमारा, एक ही है बस एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं दूँ, तो एक्स सच दैट क्या, एक्स इज़ अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मुझे ये बताओ, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है। प्राइम नंबर तो आपको पता है 2 3 4 ये से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इवन आपका तो बस 2 ही होता है, तो बस एक ही आया आपका 2। ठीक है, तो ये भी आपका क्या, एक ही एलिमेंट आया, तो ये भी हमारा क्या, सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, सिंगलटन सेट जिसमें हमारा एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा थर्ड टाइप पे। तो ये जो थर्ड और फोर्थ टाइप है, ठीक है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ये इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है, एंड इसे समझना भी जरूरी है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट पहले हम थर्ड समझते हैं। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें हमारे लिमिटेड, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, सेट है उसमें एलिमेंट है जिसमें हमारे, उसको हम गिन सकते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी उसमें एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम गिन सकते हैं भैया कितने एलिमेंट है बेसिकली उसमें। ठीक है, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसका एग्जाम्पल दूँ अगर, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मैं ए सेट यहाँ पे दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। तो मुझे ये बताओ इसमें कितने एलिमेंट है, आप बता सकते हो डायरेक्टली 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हो 4 एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा मैं एक और अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, एक्स सच दैट क्या, एक्स इज़ अ
नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन क्या, लेस देन आपका 100, ठीक है, लेस देन मैंने 100 बताया नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कितने हैं, एक से लेके आपका कितना होगा रोस्टर फॉर्म में, अगर मैं इसे लिखूँ तो 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, लेस देन 100 है तो 99 तक। तो ये तो आप बता सकते हो ना कितने एलिमेंट है इसमें, 99। तो फाइनाइट सेट है ये भी, ठीक है, फाइनाइट सेट, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें बताना ये आपका फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ये मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका बताना कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इसका आप कमेंट में बताना, ठीक है। थर्ड पार्ट का मतलब उसमें कमेंट में आप डायरेक्ट लिख देना थर्ड नंबर, एंड फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये आप बताना मुझे, ठीक है। इनफाइनाइट का भी पहले मैं आपको बताता हूँ। तो इनफाइनाइट क्या है आपका, फोर्थ टाइप है आपका इनफाइनाइट सेट। ये क्या आपका, जिसमें आप काउंटिंग गिन नहीं सकते, ठीक है, कितने सेट है इसमें हमारे, मतलब बेसिकली इसमें कितने एलिमेंट है उसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। लिखा क्या है, अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट नेवर कम्स टू एंड, ठीक है, उसका एंड ही नहीं आता, आप गिनते जाते हो मगर गिन नहीं पाते। चलो एक बार इस पर बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूँ आपको, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, ये सेट है हमारा, एक्स इज द एलिमेंट क्या है हमारा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर अगर मैं बोलता हूँ तो आपको पता है नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन मैंने ये बोला नेचुरल नंबर, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपका चलता रहेगा इनफाइनाइटी तक, ये इनफाइनाइटी का साइन होता है, तो ये आपका चलता रहेगा, इसको आप गिन नहीं सकते कितने तक है ये हमारे, ठीक है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। ए इज़ अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है, जिसको आप गिन नहीं सकते उसमें एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, वो आपका बेसिकली इनफाइनाइट सेट है। तो ये आपका जो साइन होता है इनफाइनाइट का साइन होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, और अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल दूँ 1 2 3, ठीक है, 4 ऐसे ऐसे अगर मैंने कर दिया यहाँ पे, अगर मैंने इसको बताया नहीं कहाँ तक है, ठीक है, तो ये भी आपका इनफाइनाइट है क्योंकि यहाँ पे चलता जा रहा है, ठीक है, आपको बताया नहीं जा रहा कहाँ तक है, ठीक है। वही मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ कितना 100, तो ये आपका एंड में कितना है 100 है, तो आपको पता चल रहा है कहाँ तक है आपका 100 तक। तो आप एलिमेंट बता सकते हो बेसिकली है कितने 100, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो आपको अब फाइनाइट और इनफाइनाइट में कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ टाइप। अब चलते हैं फिफ्थ टाइप पे। फिफ्थ टाइप है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं आपके, बेसिकली 2 सेट अगर हुए, 3 सेट हुए, जितने भी सेट हुए वटेवर, जितने भी सेट हुए आपके इक्वल कब होंगे उस सेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि 2 सेट ए एंड बी, ए बी सेट है आपका, आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल जब होगा जब इफ़ अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट ए के हैं इज़ इन बी, ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो बी में होने चाहिए, या फिर आपके एवरी एलिमेंट ऑफ बी वो हमारा ए में होना चाहिए, ठीक है, मतलब जितने बी के एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल में बी, ठीक है, मतलब ए सेट हमारा बी के सेट के इक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दूँ तो ओके, एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं ए सेट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी सेट अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको 2 3 4 1 5, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ ये इक्वल है कि नहीं है। अच्छा मैं एक बार यहाँ पे देखूँ, ए सेट में 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। बी सेट में एक बार देखूँ 1 2 3 4 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। आगे पीछे चल जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेट में आगे पीछे नंबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एलिमेंट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस पहली बात तो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए एक भी एलिमेंट। नंबर 2 आपका यहाँ पे अगर इक्वल के लिए आपका एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए किसी में, ठीक है, जिससे अगर एक भी एक्स्ट्रा हुआ तो वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या ए इक्वल बी के है अभी, क्योंकि हमारा सारे के सारे एलिमेंट बी वाले ए में है और ए वाले बी में है, ठीक है। तो ए इक्वल बी हो गया ये हमारा इक्वल सेट, ठीक है, ओके। एंड 6 हमारा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है हमारा, 2 फाइनाइट सेट, ठीक है, 2 फाइनाइट सेट। फाइनाइट आपको पता है जिसमें आप एलिमेंट गिन सकते हो, ठीक है। फाइनाइट सेट ए एंड बी, ठीक है, आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं आपके, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, जिसमें इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ ए सेट में हमारे 5 एलिमेंट है, ठीक है, और नंबर ऑफ बी सेट में हमारे 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी हो जाए, ठीक है, मतलब 5 इक्वल में 5 है, ठीक है। पहली बात तो बराबर इसमें एलिमेंट अगर हो जाए तो ये हमारा क्या इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। आपका मैटर नहीं करता, पहली बात तो देखो आपका मैटर नहीं करता कि उसमें फिर ये नंबर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ये सेट में जो भी एलिमेंट है वो सेम के सेम उसमें हो,
ये आपका इक्विवेलेंट सेट बोलता है, ठीक है। ये समझ आया। तो ये थे आपके 6 टाइप। एंड एक कॉन्सेप्ट आपका आता है यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। क्या होता है आपका आपसे पूछ लिया जाए कि कार्डिनल ए बताओ, ठीक है, तो कुछ नहीं है, वो आपका नंबर ऑफ ए ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कितने उसमें एलिमेंट है ए सेट में। तो अगर मैंने ए सेट लिया यहाँ पे, तो अगर मैंने ए सेट लिया यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, चार एलिमेंट है, तो कार्डिनल ए हमारा कितना हो गया 4, जिसको हम नंबर ऑफ ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मतलब टाइप्स ऑफ सेट का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स भी इसके कर लेते हैं जो हमारे मतलब 1.2 से पहले हैं, ठीक है, उसे भी हम कर लेते हैं जिससे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने 5 एग्जांपल्स करे थे एंड 6 से हम कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जांपल 6 आपका क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको बताना सिंपल, ये तो अभी सीखा है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स, क्या आपका एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, एंड नेचुरल नंबर में तो है लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया है कहाँ तक है, ठीक है, x माइनस में 1 और x माइनस में 2, ठीक है, ये आपका 0 के इक्वल है। यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे, एक बार सोल्व करो, यहाँ से आपका क्या आएगा, x की वैल्यू एक तो 1 आएगी, ठीक है, इसको इक्वल में रखोगे, पहले इसको 0 को इक्वल रखोगे तो ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आएगी और एक आएगी आपकी x की वैल्यू 2। तो कितना आया आपका, इसमें एलिमेंट आपको पता चल गया कितने हैं आपके। अगर मैं ए सेट इसको नाम देके लिखूँ तो कितने हैं आपके, x एक तो 1 है, एक आपका 2 है, ठीक है। तो दो आपको एलिमेंट पता चल गया, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है। तो आपका ये सेट क्या हुआ, फाइनाइट, ठीक है, क्योंकि आप इसमें गिन सकते हो कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट है ये हमारा। सेकंड पार्ट आपका बोल रहा है एक्स क्या है हमारा, एक्स सच दैट नेचुरल नंबर में तो है बट हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए पहली बात तो, और 4 मतलब कि इसको आप समझो। देखो अगर मैं यहाँ पे -2 लेता हूँ, ठीक है, एक्स अगर -2 लेता हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। एक तो -2 ले सकता हूँ, मतलब कि ए सेट में हम क्या क्या ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर मैं करूँगा तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा मेरा 1 आएगा, ये तो 4 के इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं ले सकते, ठीक है, 0 भी नहीं ले सकते, तो हम -2 और 2 ही ले सकते हैं बस, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग, ये हमारा नहीं होगा, इसको हम, ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए हमारी। तो हम 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है एंड इसका 4 होगा, तो ये हम ले सकते हैं। तो -2 और 2 ले सकते हैं, तो इसको भी हम गिन सकते हैं ना कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, एक्स क्या हमारा सच दैट नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे 2x माइनस में 1 इक्वल में 0, इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 2x इक्वल में 1, एक्स की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, पहली बात तो आप मुझे बताओ x जो हमारा 1/2 है, ये क्या नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर है ये हमारा नहीं है, ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारे सेट में हमारा क्या आया, सेट में तो हमारा कुछ भी नहीं आया, ठीक है, सेट में तो हमारा कुछ भी नहीं आया, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अच्छा मुझे ये बताओ 5 हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मुझे एक बार कॉन्सेप्ट बताओ कि ये हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो 5 आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि आप इसमें गिन सकते हो कितने एलिमेंट है इसके अंदर हमारे 0, ठीक है, फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे, नंबर ऑफ ए कितना है हमारा 0, ठीक है, तो फाइनाइट सेट। तो याद रखना 5 हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, एक्स क्या है हमारा, एक्स बिलोंग्स नंबर नेचुरल नंबर में एंड एक्स इज प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर होना चाहिए पहली बात तो, और नेचुरल नंबर में बिलोंग होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं इसका ए सेट नाम देके बनाऊं तो प्राइम हमारा होना चाहिए, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है हमारा, उसके बाद 11 होता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ख़त्म नहीं होता ये हमारा। तो ये तो हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा एंड गिन भी नहीं सकते कितने जाएगा हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। यही आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है, प्राइम नंबर आपको पता होंगे, ठीक है, जो खुद से डिवाइड होते हैं बेसिकली और 1 से होते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट आपका क्या बोल रहा है, एक्स क्या है सच दैट बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, एंड एक्स इज ओड। ओड नंबर क्या होते हैं आपको पता है, ओड आपके क्या 1 3 5 ऐसे चलते हैं। तो ए सेट में अगर बनाऊँ 1 3 5 7 ऐसे चलते रहेंगे, तो 9 फिर 11 ऐसे चलता रहेगा ना, ये ओड नंबर नेचुरल भी है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यही आपका एग्जाम्पल 6 था। अब चलते हैं एग्जाम्पल 7 पे। तो एग्जाम्पल 7 आपका क्या बोल रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, आपको मतलब इक्वल सेट निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ़ एनी गिव रीज़न, मतलब अगर कोई सा मिलता है आपको तो उसका रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो आप देखो ए सेट हमारा क्या है 0 0, मतलब एक एलिमेंट तो है ये हमारा, ठीक है,
एंड एक एलिमेंट है, इसको हम फाई नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा जीरो है, एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता वो हमारा फाइन वो होता है, नल सेट होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट होता है। बी हमारा दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 50 और लेस देन 5 के, तो इनके बीच में आपका होना चाहिए एक्स। एंड सी हमारा दे रखा है एक्स माइनस 5 इक्वल में 0। डी आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर 25, ठीक है। एंड ये ई आपका दे रखा है एक्स इज अ इंटीग्रल। अच्छा मुझे ये बताओ ये इंटीग्रल है या इंटीजर है? जितना मुझे पता है ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर, मैं इसको इंटीजर लिख देता हूँ। तो इंटीजर रूट आपका दे रखा है, ये इक्वेशन जो दे रखा है ये रूट में दे रखा है, तो इसके रूट निकालने हैं आपको एंड इंटीजर होना चाहिए वो, ठीक है। तो करें एक बार इसका कौन सा इक्वल बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। तो एक बार बी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रख लो, जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको इक्वल सेट का बात करेगा ना तो आप क्या करना, सिंपल रोस्टर फॉर्म में तो पहले कन्वर्ट कर लेना सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है, जिससे आपका इजी लगेगा एंड इजी होगा सोल्व करना आपका, ठीक है, एंड समझना, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी हो उसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बी पहले हम सेट बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। बी सेट में आपका अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो एक्स हमारा ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5 है, ठीक है। आपका बताया नहीं है नेचुरल नंबर है क्या है कुछ नहीं है, ठीक है, आपका बताया नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 से ऊपर हमारे क्या जाते हैं 16 17 ऐसे जाते हैं एंड 5 से लेस देन हमारे क्या 4 जाता है, ये सब जाता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इन दोनों के बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा, एक्स की वो वैल्यू मतलब कॉमन क्या है हमारा एक्स की वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इसको हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सी अगर मैं सेट बनाता हूँ तो मुझे ये बताओ x माइनस में 5 है, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा हमारा x आ जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है। कैसे करा, सिंपल ये क्या करा हमने, x माइनस में 5 जो था इक्वल में 0 था, इसको अगर x की वैल्यू यहाँ से निकाली तो 5 आ गई, ठीक है। तो सिंपल 5 यहाँ पे लिख दिया मैंने सी सेट में, ठीक है। एंड डी सेट मैं लिखूँगा, तो डी सेट आप बताओ डी सेट में आपका क्या होगा, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। 25 कैसे आएगा आपका, पहले बताओ मुझे। -5 का स्क्वायर करूँगा तब 25 आएगा, तो मतलब एक तो -5 आ गया एंड 5 का स्क्वायर होगा तो 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। कैसे करा देखो, -5 का स्क्वायर करूँगा तब 25 आएगा एक तो वैल्यू, ठीक है हमारी, एंड 5 का स्क्वायर करता हूँ मैं तब 25 आएगा, तो मतलब यही 2 नंबर होंगे हमारे सेट में, तो ये डी हो गया हमारा। एंड ई अगर मैं करता हूँ तो ई सेट हमारा क्या है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो रूट में इसका सोल्व करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सेट क्या आएगा, पहले रूट इसका सोल्व कर लेता हूँ। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता होगा वैसे तो, उतना दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x लिख सकता हूँ मैं, प्लस में 3x लिख सकता हूँ इसको, माइनस में 15 इक्वल में 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया एंड इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा हमारा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 भी आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको कॉमन लेना होता है, तो कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आएगा एंड एक x बचेगा हमारा, माइनस में 5 यहाँ पे बचेगा हमारा, एंड प्लस यहाँ पे 3 हम कॉमन लेंगे तो x माइनस में 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x माइनस में 5 हमारा एक कॉमन निकलेगा, बचेगा x प्लस में 3, ठीक है। ये हमारा आ गया रूट, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो हमारी 5 आ गई एंड एक हमारी x की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है। ये 2 वैल्यू आई हमारे, क्या इंटीजर है ये हमारा, तो कौन कौन सी आई, -3 और 5। तो ये हमारे सेट निकल गए वो सारे, मतलब हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब एक बार देखते हैं इक्वल में कोई सा है कि नहीं है, ठीक है, कोई सा इक्वल आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में ना आपका ई पार्ट में यहाँ पे पॉजिटिव रूट बोल रखा था, ठीक है, मैंने ढंग से मतलब लिखा नहीं, एंड क्वेश्चन में आपका क्या एनसीईआरटी में पॉजिटिव रूट बोल रखा है। तो हमें ई पार्ट में देखो यहाँ पे हमारा एक तो +5 आया एंड माइनस में ये आया, तो हमें क्या इंटीजर लेना पॉजिटिव वाला, तो ये माइनस वाला हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। तो ये माइनस वाला नहीं आएगा हमारा सेट में, 5 आएगा ओनली। तो आप देखो इक्वल में कोई सा सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें भी हमारा 5 है, इसमें भी हमारा ई वाले में ही 5 है सेट, तो सी इक्वल होगा किसके, ई के, तो ये हमारा इक्वल सेट हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 7। अब चलते हैं एग्जाम्पल 8 पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, हमको बताना है कौन सा, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, इसमें कौन सा इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स क्या है हमारा, दिस सेट ऑफ लेटर्स, अलोए का आपका जितना भी ये लेटर है उसका सेट है, ठीक है। एंड बी आपका जो सेट है वो सेट ऑफ लेटर्स लोयल, ठीक है। मतलब आपका ये और ये एक्स एक सेट हो गया आपका और बी एक सेट हो गया आपका, तो ये आपका इक्वल है कि नहीं ये बताना है। दूसरा आपका ए सेट ये हो गया, ठीक है, बी सेट ये हो गया, ये आपको बताना है इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं।
एक्स हमारा एक्स सेट पहले बना लेते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है एलॉय आपका रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में, तो ए लिख दिया मैंने, उसके बाद एल लिख दिया, दोबारा एल नहीं लिखूंगा, ओ लिख दिया मैंने, वाई लिख दिया, ठीक है। ये आपका एक्स हो गया। बी अगर मैं सेट बनाऊँ तो बी में क्या आएगा आपका, लोयल के लिए मैं करूँगा क्या करूँगा, एल लिखूँगा पहले, ओ लिखूँगा, वाई लिखूँगा, ए लिखूँगा, उसके बाद एल दोबारा नहीं लिखूँगा। तो ये हमारा हो गया एक्स और बी। अच्छा मुझे एक बार देखो क्या ये इक्वल है कि नहीं। ए आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। इसमें हमारा एल आ रहा है, ओ आ रहा है, वाई आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ जितने भी एलिमेंट इसके हैं, ठीक है, उस सेम के सेम इसमें एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और जितने भी इसमें वो सेम के सेम एक्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक तरफ से देखा जाए तो ये तो इक्वल हो गया, तो एक्स इक्वल में बी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या इक्वल सेट है, ठीक है। आप रीजन में लिख सकते हो कि ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इन बी, ठीक है, इन बी सेट में, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी सेट इन एक्स सेट में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रीजन में ऑल एलिमेंट्स इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स सेट, ठीक है, इन बी सेट में, ठीक है, एंड वाइसा वर्सा, ठीक है, वाइसा वर्सा मीन्स होता है आपका इसका रेसिप्रोकल भी, उल्टा भी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपका मैंने बोलता है इक्वल सेट के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो ए सेट को आप पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो आप क्या करोगे, एन हमारा क्या है, जेड आपका किसका नोटेशन होता है, इंटीजर का, ठीक है। तो एन हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, एन आपका बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, ठीक है। और इंटीजर भी आप कहाँ तक ले सकते हो, लेस देन इक्वल में 4। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, पहली बात तो इसमें आप -2 लिख सकते हो, ठीक है। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, एंड -1 ले सकते हो यहाँ पे, -1 का स्क्वायर करोगे तो 4 से लेस आएगा, ठीक है। एंड 0 भी ले सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। इसके अलावा आप बताओ मुझे क्या ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आपका -3 का स्क्वायर करता हूँ तो -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और 9 तो हमारा इसका ग्रेटर हो गया ना 4 से, ये तो लेस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका कुछ भी ट्रू नहीं होगा इनके अलावा, ठीक है। तो ए सेट में आपका ये इतने हो जाएंगे एलिमेंट। एंड अगर मैं बी सेट बनाता हूँ तो बी सेट में आपका क्या होगा, एक्स हमारा क्या, ये आर आपका किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, ठीक है। तो आर आपका रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। एंड यहाँ पे आपका ये दे रखा है, रूट दे रखा है, तो आप इसको सोल्व करो। तो मैं रूट एक बार सोल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल में 0, ये आपका दे रखा है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे -3x को आपको तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ोगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x माइनस में x प्लस में 2 इक्वल में 0, ठीक है। -2x माइनस में x हमारा -3x हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने पे -2 एंड -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड यहाँ से आपको क्या करना, कॉमन निकालना, इसमें से x कॉमन निकालना, बचा क्या x माइनस में 2, ठीक है। यहाँ से x बचा, यहाँ पे -2 बचा, माइनस में 1 यहाँ पे लिया तो x माइनस में 2 यहाँ बचा हमारा, ठीक है। माइनस में 1 कॉमन लिया, देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा -x एंड यहाँ पे +2, ठीक है। तो आ जाएगा आपका। एंड यहाँ से आपके दो रूट आए, x माइनस में 2 एंड x माइनस में 1 एंड ये इक्वल में 0, ठीक है। तो आपका यहाँ से 2 वैल्यू आया x का, एक तो x इक्वल में 2 एंड x इक्वल में 1, क्योंकि हमारा x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कराता है, इसलिए हमारा x इक्वल में 2 और x इक्वल में 1 दोनों के दोनों वैल्यू आ जाएगा इसमें। तो हमारा 1 और 2 हो जाएगा। मुझे ये बताओ, एक तो मेरा ए सेट में कितने एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2, लेकिन बी सेट में आपका क्या है 1 और 2 बस ओनली, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये इक्वल है कि नहीं। मैंने आपको इक्वल के लिए बोला था जितने भी एलिमेंट ए में है वो बी में होने चाहिए, और जितने बी में है वो ए में होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका ट्रू नहीं हो रहा, तो आपका ये क्या है, ए इक्वल में बी नोट, मतलब कि इक्वल नहीं है, ठीक है, नोट इक्वल। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल 8। एंड अब हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए आप क्या करना, सब्सक्राइब कर देना एक तो पहली बात तो, ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट हुआ हो एंड कोई भी डाउट आपका हो तो आप कमेंट कर देना। आपको पता है मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। एक भी मतलब स्टूडेंट नहीं होता जिसका मैं रिप्लाई ना दूँ। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।